Hello friends, myself Dr. Keyur Parmar. I am general laparoscopic surgeon. Welcome to my YouTube channel, Your Surgical Buddy. तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक काफ़ी कॉमन टॉपिक के बारे में, पाइल्स। आपने पाइल्स का नाम तो कहीं ना कहीं पे सुना ही होगा। पाइल्स को अलग अलग लैंग्वेज में बवासीर, हेमरोइड्स कहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे और अपनी सारी गलतफहमियां जो है आपकी वो दूर कर देंगे कि पाइल्स होता क्या है, क्या वो कोई नॉर्मल चीज़ है या कोई वो बहुत बड़ी बीमारी है। तो प्लीज़ एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। एंड तक आपको ये सारी की सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी और आप काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड फील करोगे पाइल्स के मामले में। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं कि पाइल्स क्या होता है और क्यों होता है। तो पहले तो एक चीज़ समझने की ज़रूरी है कि ये जो पाइल्स है वो हर एक इंडिविजुअल में, हर एक लोग में प्रेजेंट होता है। पाइल्स हम किसको कहते हैं? तो अपना जो गुदा मार्ग होता है उसके अंदर 3 जगहों पे, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में अगर क्लॉक के हिसाब से गिने तो 3, 7 और 11, इन 3 जगहों पे पाइल मास आया होता है। तो ये पाइल मास क्या होता है? तो ये पाइल मास में अपनी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स होती है, नसों का गुच्छा होता है, साथ में मसल होता है। तो ये 3 जगहों पे आया होता है। तो वो कुछ ना कुछ तो अपने बॉडी में काम का होगा, तभी ये अपनी बॉडी में बनाया हुआ है या फिर है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब नॉर्मल कंडीशन में हमारे जो गुदा मार्ग है वो बंद रहता है, अगर ये 3 पाइल मास को हम हटा दें तो नॉर्मल कंडीशन में जो मसल लेयर होता है गुदा मार्ग में वो बंद रखता है अपने गुदा मार्ग को। तो अगर ये 3 पाइल मास नहीं है तो वो बंद होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ पार्ट वो खुला रहेगा। तो ऐसे में क्या होगा कि जब हम ज़ोर से खांसी करेंगे, कोई पेट पे ज़ोर आएगा, एकदम से स्नीज होगा, तो वो वहाँ से अपना फीकल मैटर वो बाहर निकल सकता है। तो उसको प्रिवेंट करता है पाइल मास। वो जब भी हम खांसी करते हैं, स्नीज करते हैं, वो थोड़ा फूल जाता है। तो फूलने की वजह से वो जो अपना गुदा मार्ग है उसका रास्ता वो रोक के रखता है। तो ये इस तरीके से हमारी बॉडी में वो एक मदद रूप है कि जिसकी वजह से हमारा जो संडास है वो एकदम से लीक नहीं हो जाता। तो ये एक फ़ायदा है। तो आप अब बोलोगे कि पाइल्स एक डिजीज़ है या फिर कोई बीमारी है, तो जो नॉर्मल पाइल मास है वो हर एक लोग में होता है, हर एक इंडिविजुअल में होता है और वो हमारी बॉडी में काम की चीज़ है और वो हमें कोई मदद रूप होता है। तो ये हो गया बेसिक नॉलेज कि पाइल्स क्या है। अब जब लोग बोलते हैं कि मुझे पाइल्स की बीमारी है, बवासीर की बीमारी है, वो एक्चुअली क्या है? तो जब भी अब ये जो पाइल मास है उसमें किसी ना किसी तरीके से ट्रॉमा यानी कि उसमें इंजरी होगी, तो फिर वो पाइल्स के सिम्टम पैदा करता है। तो इसमें क्या होता है कि कंडीशन है कि जब भी हमें कॉन्स्टिपेशन हो यानी कि कब्जी हो, ऐसी कंडीशन में जब हमें जोर करना पड़े, अपना जो संडास है वो ज़्यादा कठिन हो, तो वो वहाँ से जोर से पास होता है, वहाँ पे आसपास की टिश्यू में वो ट्रॉमा करता है। तो उसकी वजह से जो ये पाइल मास है वहाँ पे जो नसों का गुच्छा आया होता है वो फूल जाता है, सूज जाता है और उसमें से बारीक बारीक जगहों पे कुछ ना कुछ ट्रॉमा होता है और उसमें से ब्लीडिंग होती है, वो पाइल मास बढ़ जाता है, जिसको आम लोग फिर पाइल्स की बीमारी या बवासीर की बीमारी का एक रूप देते हैं। तो ऐसे इस तरीके से हमें पाइल्स होता है। तो बेसिकली यही हमने जानना है कि पाइल्स कोई बीमारी नहीं है, वो हर एक में होता है। बट हमें जो बीमारी हुई है, जो कि कॉन्स्टिपेशन होगी, है ना, पेशाब में जोर करना हो गया, पेट में कोई ऐसी चीज़ है जहाँ से जोर पड़ रहा है, तो ऐसी चीज़ों में वो नसें फूल जाती है और उसकी वजह से हमें पाइल्स के सिम्टम दिखाई पड़ते हैं। तो ये बेसिकली डिफरेंस है नॉर्मल पाइल मास और बाद में पाइल मास में कोई इंजरी हुई है उसकी वजह से हमें जो सिम्टम होते हैं। तो होप आपको इस नॉलेज से अब ज़्यादा फ़ायदा होगा कि आपको पता चल रहा होगा कि पाइल मास और जो पाइल डिजीज़ है उसमें क्या डिफरेंस है और आपकी जो
कन्फ्यूजन्स है वो सारे दूर हुए होंगे। अब इसी जो बेसिक ये जो अपना नॉलेज है उसके हिसाब से ही इसका ट्रीटमेंट पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें ऐड करना पड़ता है कि हमें अब पाइल मास निकालना है कि रखना है। आजकल बहुत सारी नई नई ट्रीटमेंट आई हुई है, उसमें हम पाइल मास को प्रिवेंट करते हैं। तो इसीलिए करते हैं ताकि ये एक ज़रूरी चीज़ है और हमारी बॉडी में एक काम की चीज़ है। तो होप आपको इस वीडियो से काफ़ी जानकारी मिली होगी और आपके नॉलेज में कुछ बढ़ोतरी हुई होगी। तो गाइज़, इस वीडियो के बाद हम पाइल मास के जो बेसिक नॉलेज है उसके बाद उसके सिम्टम क्या है, उसके ट्रीटमेंट क्या है, वो सारों के लिए अलग पार्ट्स हम बनाएंगे। प्लीज़ अगर आपको वो देखने हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए वीडियो के नीचे और मैं ये वीडियो बनाऊंगा। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरा कुछ एफर्ट आप तक पहुंच रहा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और ऐसे ही मेरी वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू।